हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए और हमारा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। 5th सेमेस्टर में जैसे कि आपको पता ही है 2 किताबें हैं, 2 बुक्स हैं। तो हम पहली किताब पहले पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, कि हमारी यूनिट 2 चल रही है। पहली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब 2 हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ एल्किन। तो आज इसका हमारा टॉपिक है सिन एंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्किन। तो जो सिन है और एंटी है, बीच में अगर वीडियो में मैंने ये एंटी लिख दिया, अगर बीच में मैंने कहीं सिस लिख दिया या ट्रांस लिख दिया तो आप कंफ्यूज मत होना। सिन और सिस एक ही बात होते हैं, एंटी और ट्रांस एक ही बात होती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे सिन एडिशन, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्किन। देखो हाइड्रोक्सिलेशन बोल दो, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। अगर मैंने कहीं डाइहाइड्रोक्सिलेशन लिख दिया तो डाइहाइड्रोक्सिलेशन, क्योंकि बीच में मैं लिख दूंगी तो हाइड्रोक्सिलेशन बोल दो या डाइहाइड्रोक्सिलेशन बोल दो, बात एक ही है ये, ठीक है। समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, पहले हम पढ़ेंगे सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें क्या है, पहले समझो हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है। पहले हम हाइड्रोक्सिलेशन या डाइहाइड्रोक्सिलेशन समझ लेते हैं। जो हमारा जब हम एल्कीन को, एल्कीन यही तो है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, वो हमारा एल्कीन होता है। तो एल्कीन, जब हम एल्कीन पर 2 OH ग्रुप, ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही तो है। ये OH जो है ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही तो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब हम एल्कीन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सिलेशन। एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन या डाइहाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसमें जो सिन है वो समझ लो। हाइड्रोक्सिलेशन तो पता चल गया, जब एल्कीन ग्रुप पर क्या करते हैं हम, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सिलेशन। अब इसमें हमने पढ़ना क्या है, सिन एंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। जो सिन है तो इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनका सेम जगह पर, सेम साइड एडिशन क्या बोला जाता है, सिन एडिशन। देखो ये OH एक साइड ही आ रहे हैं इधर ही, लेकिन एंटी किसे बोलते हैं, जब जो OH ग्रुप है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसका जो एडिशन है अलग अलग साइड हो, डिफरेंट साइड में हो, डिफरेंट साइड में क्या हो, एडिशन हो, उसे क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। समझ गए। अब देखो आगे, अब देखो जो हम सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन कैसे कराएंगे एल्कीन में, एल्कीन एंड एल्कीन कैन बी ऑक्सीडाइज टू ए 1,2-डाइओल। 1,2-डाइओल क्या है, ये देखो, ये 1,2-डाइओल, ये देखो 1,2, दोनों पे क्या है, OH कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, ओल। ओल ही तो लगाते हैं जब IUPAC नाम लिखते हैं। तो 1,2, 2 हैं तो डाई, तो इसको क्या लिखते हैं, 1,2-डाइओल, इसको 1,2-डाइओल, ठीक है। ये क्या हो गया, 1,2-डाइओल। एंड एल्कीन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू ए 1,2-डाइओल ईथर बाय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन ए कोल्ड बेसिक सॉल्यूशन और बाय ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ये क्या है, ऑक्साइड, OSO4, ये क्या है, S है, ये 5 नहीं है, OSO4 है। तो कैसे करेंगे, समझ गए होंगे। इसमें क्या ले लेंगे, एल्कीन लेंगे, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस लेंगे, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसका ये फॉर्मूला है OSO4, ये लेंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे, और या फिर क्या ले सकते हैं, KMnO4, ये क्या है हमारा, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट बेस क्या होगा, OH नेगेटिव। तो हमें उससे क्या मिल जाएगा, सिन एडिशन मिल जाएगा, किसका, एल्कीन का। इसको 1,2-डाइओल बोल सकते हैं। तो ये देखो एक बॉन्ड टूट जाएगा और क्या होगा, एक OH इस एल्कीन से जुड़ जाएगा और एक OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा। दोनों कार्बन पे क्या, OH हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1,2-डाइओल। 1,2-डाइओल, इसे एक चीज और क्या बोलते हैं, इसे हम, तो ये जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो डाइओल भी बोलते हैं,
एक इसका नाम ग्लाइकोल भी है, इसको हम ग्लाइकोल भी बोलते हैं, ग्लाइकोल भी, और विसिनल भी बोल देते हैं। आप नीचे लिख लेना इसके विसिनल और विसिनल डाइओल्स, विसिनल डाइओल्स। ठीक है, जो एल्कीन है उसका हाइड्रोक्सिलेशन करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो मिलता है 1,2-डाइओल, उसे डाइओल भी बोलते हैं, ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं, विसिनल भी बोल सकते हो, और विसिनल डाइओल्स। उस ये क्या है, इसके इतने सारे नेम हैं, मैंने साइड में लिख दिए हैं, आप इसके नीचे लिख लेना, सिन एडिशन के नीचे लिख देना ये सब, 1,2-डाइओल, ग्लाइकोल, विसिनल, अनविसिनल डाइओल्स, ये ध्यान में रख लेना, इसके ये और भी नेम है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा हाइड्रोक्सिलेशन किसे कहते हैं। एल्कीन की जब हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, डायोल्स प्राप्त होते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा एल्कीन का डाइहाइड्रोक्सिलेशन कहलाता है। ये इसकी यहाँ डेफिनेशन लिखी है, ये दिख नहीं रही, रुको एक सेकंड। तो देखो इसमें ये वाला पॉइंट, द एडिशन, अब दिख रहा होगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू ईच एंड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, डाइहाइड्रोक्सिलेशन बोल दो या हाइड्रोक्सिलेशन बोल दो। डाई इसलिए बोला क्योंकि दो है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप दो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, तो उससे आगे ये 2 पॉइंट और लिखो, एन डायोल इज कॉल्ड ए ग्लाइकोल। ये मैंने बता दिया था, जो डायोल हैं वो जो हमारे आए थे ग्रुप OH डायोल पर, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल भी बोलते हैं। ये वही वाली बात है, कोई नई बात नहीं है। द OH ग्रुप्स आर एन एडजेसेंट कार्बन, मतलब ये दो OH ग्रुप थे, क्या थे, एडजेसेंट कार्बन पर तो यहाँ पे है ना, तो ये वही बात है यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं, हमें 1,2-डाइओल को विसिनल डाइओल और विसिनल ग्लाइकोल। तो ये बात मैंने बता दी थी, एक बार लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब पहले हम देखेंगे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है हमारा ये, इसमें डाइहाइड्रोक्सिलेशन कैसे होगा। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में जो हाइड्रोक्सिलेशन होगा किसका, एल्केन का, कैसे होगा पहले वो हम देखेंगे, फिर पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में देखेंगे। ठीक है, तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉर्मूला क्या है, OSO4, इसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मिक एसिड भी बोलते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट विद एल्कीन्स इन ए कंसर्टेड स्टेप टू फॉर्म ए साइक्लिक ओस्मेट ईस्टर। तो इसमें क्या है, तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO5, जिसे हम ऑक्समिक एसिड भी कहते हैं, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा फिर से एक कंसर्टेड सिंगल स्टेप में, क्या कंसर्टेड ये सिंगल स्टेप में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और इससे हमें क्या मिलेगा, 4 साइक्लिक ओस्मेट ईस्टर। इससे हमें क्या मिलेगा, ओस्मेट ईस्टर। अब हम इक्वेशन देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये साइक्लिक ओस्मेट, जब हमें ये साइक्लिक ओस्मेट ईस्टर फॉर्म हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तब हमें क्या मिलेगा, ग्लाइकोल, और ग्लाइकोल ही हमें चाहिएगा। तो एक रिएक्शन देखो, ये हम पहले लेंगे एल्कीन, ये हमने ले लिया एल्कीन। अब क्या लेंगे हम, ओस्मिक एसिड, यहाँ ले लिया हमने ओस्मिक, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब आपको क्या देखना है, हमें इसको लिख लें हम एल्कीन। आपको बस बॉन्ड देखने हैं कहाँ किधर घूम रहे हैं, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ओस्मिक एसिड, ओस्मिक एसिड। तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड है, तो ये कहाँ जाएगा, ये बॉन्ड पे आपको ध्यान देना, ये ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 ये 1 ये, तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये क्या है, OS, ओस्मियम पे चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला जहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसका ये कहाँ चला जाएगा, कार्बन पे अटैक कर देगा। ठीक है,
इतनी चीज आपने समझनी है। ये बॉन्ड इधर जाएगा क्योंकि अब शुरू से ही करते आए हम जो रिएक्शन करी है, तो हमने क्या है, लूजली पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पे जाएगा। ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड क्या पॉसिबल नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, इसका ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये भी पाई बॉन्ड है, तो ये ऑस्मियम पर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड वाला, ये किस पर अटैक कर देगा, कार्बन पर। ठीक है, अब आगे देखो क्या बनेगा। पहले आप इतना देखो, ये सी ऐसे ही है, ये बॉन्ड ऐसे ही है, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ओ के साथ बन गया, इसने इस वाले ओ के साथ बन गया। इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ये देखो, ये OS, ये देखो यहाँ एक बॉन्ड बचा, यहाँ एक बॉन्ड बचा। ठीक है, एक यहाँ गया, फिर इसका एक यहाँ चला गया, तो क्या बचा, एक बॉन्ड बचा ना। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, ऑस्मेट ईस्टर। हमें ऑस्मेट ईस्टर मिल गया, ऑस्मेट ईस्टर। अब क्या कराएंगे, इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H2O2 ये। तो क्या होगा, रुको एक सेकंड, ये भी तो बच रहे हैं यहाँ, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये भी तो यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो H2O2 को हम ऐसे भी, यहाँ H2O2 है, तो H2O2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ हमारा बन जाएगा C, एक OH यहाँ चला जाएगा, C और एक OH यहाँ चला जाएगा, प्लस ये रीजनरेट हो जाएगा क्या, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, तो देखो जब हम एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ऑस्मिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, पहले देख लो, ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन ऑस्मिक एसिड के साथ कराई, ये क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप में होगा, जो ये सब होगा ये फर्स्ट स्टेप में होगा, ये सिंगल स्टेप में होगा, और कंसर्टेड क्या होगा, मैनर में होगा। कंसर्टेड मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही टाइम पे होती है, साइमल्टेनियसली होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंसर्टेड स्टेप, कंसर्टेड बोलते हैं। तो क्या मिल जाएगा, ऑस्मेट ईस्टर मिल जाएगा। और फिर जो ये हमें ऑस्मेट ईस्टर का रिएक्शन किसके, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से किया जाए। ठीक है, ये हमें ऑस्मेट ईस्टर मिल गया, और इसकी क्या रिएक्शन किसके साथ किया जाए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ करेंगे, तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अब दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, कौन से दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये वाले बॉन्ड दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे टूट जाएंगे। ये जब दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, तो दोनों H जो है यहाँ से ये वाले H, ये हमने लिखा ना HOH, H2O2 को ऐसे भी लिख सकते, ये दोनों H, एक ये H और ये एक कहाँ, यहाँ ऐड हो जाएंगे, जो कि हमने कर दिए। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, और यहाँ क्या ऐड हो गया, H, एक H यहाँ जोड़ हो गया ऐड, एक H यहाँ ऐड हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ OH हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दोनों जगह ऐड हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास ग्लाइकोल, या 1,2-डाइओल भी बोल सकते हैं, ये ग्लाइकोल बन गया, 1,2-डाइओल बोल सकते हैं, लिख दो ग्लाइकोल। ठीक है, और OS और O4 ये हमारा क्या है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये क्या हो गया हमारा, रीजनरेट हो गया, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये आपको समझ में आ गया, बस आपको क्या बॉन्ड पर ही ध्यान देना है, कौन सा कहाँ जा रहा है। हमें ऑस्मेट ईस्टर मिल जाएगा, फिर उसको क्या करवाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड टूटने के बाद एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो OH OH हो जाएगा, हमें ग्लाइकोल मिल जाएगा। इसको 1,2-डाइओल भी बोल सकते हैं, विसिनल ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं, और विसिनल डाइओल भी बोल सकते हैं। और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है यहाँ से हमारा OS और O4 जो है हमारे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम इसी का ही, ऐसे ही
ये ले लेंगे हम। पहले हमें एल्कीन लेनी है। एल्कीन क्या होती है? जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ कौन सी एल्कीन लेंगे हम? प्रोपीन। यहाँ हमारा H है, यहाँ हमारा H हो गया, यहाँ हमारा CH2CH3 हो गया। तो किसकी प्रेजेंस? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम ये कराएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक मिल जाएगा क्या? एक H इसके पास जोड़ देंगे इस वाले कार्बन पर, सॉरी एक OH यहाँ इस कार्बन पर बॉन्ड टूटेगा, एक OH यहाँ जोड़ देंगे हम, एक OH यहाँ जोड़ देंगे। CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो एक OH हमारा यहाँ जुड़ जाएगा और एक OH हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। ये हमें क्या मिल गया? ग्लाइकोल। इसका IUPAC नेम देखो, हेक्सेन 3,4 डाइओल। इसका नाम क्या है? सिस हेक्स दिख नहीं रहा, रुको एक सेकेंड। अब स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों OH एक साइड है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? सिन एडिशन। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में। इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो देखते हैं, चलो। तो एल्कीन का जब हमने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या कराया? हाइड्रोक्सिलेशन कराया। तो उसमें क्या था? हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस ली थी, तो हमें सिन एडिशन मिले थे। ऐसे ही हम किसकी करा के देखेंगे? परमैंगनेट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। परमैंगनेट डाइहाइड्रोक्सिलेशन करके देखेंगे किसका? एल्कीन का। तो इसमें क्या है? इसमें KMnO4 में देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4 ही तो है, KMnO4 के पोटेशियम NO4 परमैंगनेट। तो परमैंगनेट डाइहाइड्रोक्सिलेशन करा रहे हैं। इसमें K पे क्या होगा? पॉजिटिव, और MnO4 क्या होगा? हमारा नेगेटिव, ठीक है। KMnO4 पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो इसमें क्या? परमैंगनेट डाइहाइड्रोक्सिलेशन हम करा के देख रहे हैं। तो जनरली हम परमैंगनेट डाइहाइड्रोक्सिलेशन को क्या प्रीफर करते हैं? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड डाइहाइड्रोक्सिलेशन पर। इसमें 3 रीजन होते हैं। कौन सा? पहला, जो हाईली टॉक्सिक है और जितना हो सके उतना हम टॉक्सिक मटेरियल को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। ये सेकंड क्या है? ये एक्सपेंसिव है। और थर्ड क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, यानी कि लिक्विड में आसानी से वेपर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? परमैंगनेट डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराने के लिए एल्कीन का हम क्या लेते हैं? एक तो जो हमारा KMnO4 है वो कैसा होना चाहिए? कोल्ड होना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए। जो KMnO4 है वो कोल्ड होना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए। वो हमें इसमें लिखा भी हुआ है, कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हाइड्रोक्सिलेट एल्कीन्स विद सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री। बस अब हम इसकी इक्वेशन करवा कर देखेंगे। अब रिएक्शन देखो आप इसकी। इसमें भी बस आपको बॉन्ड का ही देखना है, किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आप फिर कर लोगे। ये हमने ले लिया एल्कीन, ये एल्कीन ले ली, ये परमैंगनेट ले लिया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O। एक O पे नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। तो अब इसमें आपको बॉन्ड ही देखने हैं, कौन सा बॉन्ड किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसी बॉन्ड पे आप ध्यान दे देंगे। ये हमारी क्या है? ये साइक्लोपेंटेन ले लिया हमने, साइक्लोपेंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन, साइक्लोपेंटीन है ये हमारा। तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये यहाँ जाएगा, ठीक, और ये चला जाएगा एन पर। ये बॉन्ड का ही आपने ध्यान रखना है। और ये किस पे? ये इस वाले कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा? ये ईस्टर बनाना है हमें। ईस्टर के बाद ही हमें क्या मिलेंगे? ग्लाइकोल। तो ये देखो, अभी मैं
इस पे क्या है, नेगेटिव। देखो ये देखो बॉन्ड, ये देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ठीक है, और ये वाला यहाँ चला गया, और ये वाले ने इसने यहाँ अटैक कर दिया। तो देखो हमारा कैसे बन गया ये मैग्नेट ईस्टर। और ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। MnO4 में जो हमारा KMnO4 है, इसमें जो K है वो तो पॉजिटिव है, यहाँ MnO4 नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव है यहाँ। बाकी इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो यहाँ हो गया, इसने इसके साथ बनाया तो यहाँ O और H जुड़ गए, यहाँ OH जुड़ गए, ये Mn है ही, ये डबल बॉन्ड O और ये इसमें कोई नई बात नहीं। क्या बन गया हमारा, मैग्नेट ईस्टर। अब मैग्नेट ईस्टर की जो रिएक्शन, पहले इस पे लिख दो, ये क्या बन गया हमारा, मैग्नेट नीचे इसके कुछ नहीं लिखा, लिखा है मैग्नेट ईस्टर। तो अब ये जो मैग्नेट ईस्टर है ये क्या करेगा, इसके बेस के साथ क्या कराएंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे इन वाटर, इन बेस के क्या, बेस के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन कराएंगे, और प्रेजेंस भी किसकी लेंगे, वाटर की, H2O2 की। तो क्या होगा हमारा, एक H यहाँ जाके जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, और ये हमारा MnO2 जो है ये MnO2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये हमारा H इससे जुड़ा हुआ है ही, और यहाँ हमारा क्या है, OH हो जाएगा, यहाँ OH और ऐड हो जाएगा, यहाँ OH और हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा हमें, MnO2 जो है हमारा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हमारे सिस, इसको सिस लिखो, सिन लिखो, कुछ भी लिखो, सेम बात वही है, सिन एडिशन। ये हमारा क्या हो गया, सिन एडिशन। ठीक है, समझ में आ गया। इन वाले O से क्या, ये एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, और जो हमारे MnO2 है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बाहर निकल गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, रुको एक सेकंड। अब लो, अब आपको दिख रहा होगा ये मैग्नेट है, उसके नीचे ईस्टर लिखा हुआ है, ESTER, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे एंटी ट्रांस बोल दो, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, इसमें क्या है, जो OH ग्रुप, इसमें एंटी या ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन में हम पहले क्या करेंगे, इपॉक्सीडेशन करेंगे एल्कीन का। इपॉक्सीडेशन के लिए आप हमारी वीडियो देख लेना, पहले वाली से पहले वाला लेक्चर इपॉक्सीडेशन का, वो देख लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एल्कीन का इपॉक्सीडेशन करेंगे। इपॉक्सीडेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, या तो इसका एसिड कैटालाइसिस क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इपॉक्सीडेशन करने के बाद। ठीक है, क्या करेंगे, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी एसिड की प्रेजेंस में वाटर डालेंगे, या बेस कैटालाइसिस हाइड्रेशन भी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, इपॉक्साइड ब्रेक डाउन होगा, और इपॉक्साइड के ब्रेक डाउन होने से एंटी एडिशन हो जाएगा। तो अब देखो एंटी एडिशन होता क्या है, जब एल्कीन में OH ग्रुप विपरीत दिशा में जुड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस या एंटी एडिशन। उसमें जो हमारा सिन एडिशन था उसमें OH ग्रुप एक ही साइड में थे, और इसमें क्या विपरीत दिशा में जुड़े होंगे। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में हम इस इपॉक्सीडेशन करेंगे। इसमें मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगी इपॉक्सीडेशन, क्योंकि पूरी वीडियो पढ़ी है, आप वीडियो देख लेना। तो पहले क्या करेंगे, अब इपॉक्सीडेशन करेंगे। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, एल्कीन लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हम बार बार लेते आए हैं। हमने एल्कीन ले ली है, प्रोपीन, इसका इपॉक्सीडेशन करेंगे, जो होगी इपॉक्सीडेशन परऑक्सी एसिड लेंगे। परऑक्सी एसिड क्या है, हमें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हमें पता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, इसमें एक O क्या लगा देंगे, एक्स्ट्रा लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, परऑक्सी एसिड हो जाएगा। तो इसमें हम पैरा एसिटिक एसिड ले लेंगे, CH3 COOH। तो एक H क्या है, इसमें एक्स्ट्रा है, एक H हमने एक्स्ट्रा ले रखा है, तो ये परऑक्सी हो गया। ठीक है, तो COOH
ये क्या हमारा हो गया एसिटिक एसिड, पैरा एसिटिक एसिड। पैरा क्योंकि एक ओ एक्स्ट्रा है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरा एसिटिक एसिड। और यहाँ हमारा बन जाएगा इपोक्साइड, CH3CHO ये हमारा क्या हो गया CH2। यहाँ पे भी हमारा क्या है, हाँ CH3CH2 ये हमारा हो गया इपोक्साइड। CH3COOH जो है हमारा बाहर निकल जाएगा, CH3COOH। ये क्या हमारा एसिटिक एसिड। ये पहले करवा दिया है इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया है, ये पहले इपोक्सीडेशन हम कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। ठीक है, आप लिख लेना, ये फर्स्ट स्टेप है इपोक्सीडेशन करेंगे, और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये सेकंड स्टेप में हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ इपोक्साइड। इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ये इपोक्साइड है ना, इसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ इपोक्साइड। तो इसमें क्या करेंगे, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो पहले हम इपोक्साइड ये ले लेंगे, CH2 CH2 यहाँ हमारा क्या है, ये O ऐड है यहाँ पे, और इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ये इस पे हम इपोक्साइड लिख देंगे, इपोक्साइड तो कर दो CH3CH2। तो एक OH हमारे यहाँ जुड़ जाएगा, एक OH हमारे यहाँ जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, ट्रांसप्रोपीन। तो ट्रांस एडिशन हो गया, इसका नाम क्या है, ट्रांसप्रोपीन। ट्रांसप्रोपीन 1,2-डाइओल, 1,2-डाइओल हो गया। तो हमारा क्या, ये सिंस एंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन था, जो हमारा एंटी था उसमें हमें पहले क्या करेंगे, एल्कीन का इपोक्सीडेशन कराना पड़ेगा। इपोक्सीडेशन कराने के बाद जो हमें ये इपोक्साइड आएगा, इपोक्साइड का क्या करना है, हमें हाइड्रोलाइसिस कराना है। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांस एडिशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।